प्रेम संयोग देता रहने न देवे प्रेम संयोग देता रहने न देवे प्रेम संयोग देता रहने न देवे सोच विचार दूरी सोच विचार चलते मन आता चलते मन आता प्रेम संयोग देता रहने न देवे प्रेम संयोग देता रहने न देवे भेद भाव संग नितई बरते भेद भाव संग नितई बरते ऐसा उन व्यवहारा ऐसा उन प्रेम संयोग देता रहने न देवे प्रेम संयोग देता रहने न देवे प्रेम लगे पलटे प्रेम लगे पलटे शरीब से ही मजा शरीब से मजा प्रेम संयोग देता रहने न देवे प्रेम संयोग देता रहने न देवे दिल का स्वामी परिचाने दिल का स्वामी परिचाने घट गत जाने घट गत जाने प्रेम संयोग देता रहने न देवे
भीम सहयोग देता जन्म जन्म के सागर झूलते जन्म जन्म के सागर झूलते शुद्ध निकले शुद्ध निकले भीम सहयोग देता भीम सहयोग देता सतगुरु छवि के झांकी मिलते सतगुरु छवि के झांकी मिलते राधा स्वामी शरण प्यारा राधा स्वामी शरण प्यारा भीम सहयोग देता भीम सहयोग देता मालिक ने जो यहाँ पर सत्संग रूपी बेड़ा लगाया है, थोड़ा सा अगर विचार अपन करें, बात को, मसले को समझें, ये मुल्क जैसी माया का, काल का, ऐसे में यहाँ पर सत्संग का बेड़ा, अब इसमें अगर कोई जीव धंसता है, मालिक की मेहर दृष्टि हासिल करता है, उसको अपने आप को कितना सहेजना चाहिए, हर वक्त मालिक की मेहर के लिए कितना अपने आप को आतुर होना चाहिए। जरा सी भी अगर अपन लापरवाही करो, गफलत में आ जाओ, देखो मुल्क उनका निश्चित तौर से इस तरीके से डिगमिगा जाएंगे, होशवास गायब। जब तक होश आता है तब तक लूट लिए जाते हैं, खसूट लिए जाते हैं। आज मालिक तरह तरह से अपन को सत्संग में हर जगह से कैसे अपने आप को संभालना है, बचाना है, इसकी सूझ देते हैं। अब अपन को उन वचनों के साथ जुड़ते हुए अपनी संभाल, जो जुगत अपन को समझाई जाती है, उस अनुरूप करने का निश्चित तौर से प्रयत्न होना चाहिए। जितना यहां पर मालिक के दरबार में अपन को स्नेह मिलता है, निस्वार्थ, उसकी कहीं अंतर से तलब लगनी चाहिए, यानी कहीं घिर फर करके मन वापस मालिक के साथ जुड़ते रहना चाहिए, तो कहीं यहां के माहौल को हम अपने ऊपर हावी होने से बचा पाएंगे। थोड़ी सी गफलत को धारण, यानी आलस्य, प्रमाद, यहां की रंग ढंग, भोग विलास, अब इनमें अगर अपने आप को लिप्त करें, देखो कैसे मुर्दानगी छाती है और कैसे मालिक के नाम से शरण में कैसे अपने आप दूरी बनती चली जाती है। अब जिनको भी अपने काम को संवारना है, वो तो अपने साथ ऐसा क्यों करने देना कि कितनी मुश्किल से मालिक की दया से कहीं एक समझ, कहीं एक ठोक,
मिली है। मुझे तो अब धीरे धीरे अपना निखार करते चलना, और उसके लिए मुझे तो मालिक की ओट और मालिक की नसीहत के साथ अपनी जिंदगी को अंत तक पहुंचाना। ये समझ जिसके भी अंदर आ गई, वो तो नर्तन को बखूबी संभालते हुए बेहतर रिजल्ट अपने लिए ले सकता है, यानी उन्नति कर सकता है। और जो गफलत अंग के साथ रहता है, बहुत हम में से रहते हैं सत्संगी भाई बहन, लापरवाही करते रहते हैं, मन के साथ खेलते रहते हैं। और ऐसा देखो, जो इस अनुरूप होते हैं, कैसे उनको ये माया काल छलते रहते हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे करके, लुभावन दे दे करके। यानी उनके मन में एक इस तरीके का विचार, मुझे तो सुजोग मिला, भ्रांति। ये नहीं देखते कि इसके एवज में मुझे परमार्थ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और वो एक सत्संगी होने के नाते कतई गवारा नहीं होना चाहिए कि सत्संग में नुकसान और एवज में कुछ और नहीं। मुझे मेरी प्राथमिकता के साथ में मालिक के नाम की वृद्धि चाहिए, मालिक की करीबी चाहिए। मेरा असली मुद्दा अब इस जिंदगी में सत्संग मिलने के बाद, समझ आने के बाद यही। और जो इस दृढ़ता के साथ डटा रहता है, वो धीरे 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 दुनिया की ओर से निकल कर मालिक के चरण शरण में अपनी दृढ़ता बनाते चला। और इसके लिए जैसा मालिक ने दिया, प्रेम संजोग है देता। एक वक्त गुरु का प्रेम अंतर समा जावे तो ये सुजोग मालिक अपनी तरफ से सत्संगी के लिए बनाते रहते हैं, कि जिससे हम उनके साथ खिंचे आते हैं, जुड़ते रहते हैं और निश्चित तौर से अपनी संभाल कर पाते हैं। और जो मालिक के प्रेम में छिटकते रहते हैं, दुनिया के आधार में अपने आप को रखते रहते हैं, उनके लिए अपने लिए संभालने का कोई अवसर ही नहीं होता। और ऐसे जीव कहीं ना कहीं काल के हाथ में कठपुतली बन के रह जाते हैं। मेरे प्यारे यहाँ जग बिच जग बिच तन में भी तमरा तन में भी मन पाँच दोस्त पाँच दोस्त जीवन का जीवन का जीवन का तन में भी तन में भी मेरे प्यारे
जग बिछे जग बिछे तन में भी तन में भी काल कर्म से बचना काल कर्म से बचना तो सत्य गुरु संग चालो तो सत्य गुरु संग चालो मन में कोई विघ्न आए मन में कोई विघ्न आए मन में कोई विघ्न आए मन में भी तमरा तन में भी तमरा मेरे प्यारे जग बिछ जग बिछ तन में भी तमरा तन में भी तमरा जन्म मरण दुख भारी जन्म मरण दुख भारी देहि संग दुख सुख नेत सरला देहि संग दुख सुख नेत सरला मोती जीवन बचाए नाते जीवन बचाए नाते जीवन बचाए तन में भी तमरा तन में भी तमरा मेरे प्यारे जग बिछे जग बिछे तन में भी तमरा तन में भी तमरा सतगुरु सतगुरु सब
शरण गए ताके शरण गए ताके शरण गए ताके तन में भी तन में भी मेरे प्यारे ना जग बिच ना जग बिच तन में भी तन में भी चलो सत्य संग में वो सत्य संग में रात देखिए, ऐसा कहते हैं कि जो संत अवतार आते हैं वो सुझा क्यों? निश्चित तौर से हम लोग जो इस मंडल में रहते हैं अंधे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहो तो हम लोग अज्ञान होते हैं, वो सज्ञान होते हैं। अब जो अंधा है या अज्ञान है उसका काम, कोई सुजाका है, सज्ञान है, उसके कहे को मानते जाना। ठोकर नहीं खाएगा, गिरेगा नहीं, भटकेगा नहीं। अब जो उनकी कही को अनसुना करता है और अपनी सोच से कि नहीं मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब पता है, चाहो यार, किसने मना कर रखा है? जब थपेड़े खा लो, जब सद्बुद्धि आ जाए तब फिर लेना, और क्या। कहीं तो आदमी को समझ एक हितकारी के बतौर क्या मुझे सही नसीहत मिलती है, क्या सच्चा साथ मिलता है, बस उनके तहत अपने आप को रखना। अगर सत्संगी है तो ये मानसिकता हमें होनी चाहिए, तो निश्चित तौर से हम अपने आप को संभाल लेंगे।
हम न तो ठोकर लगेगी यानी न तो गिरेंगे और न कहीं हमारे साथ कोई छलावा हो सकता है। यानी आगे से आगे मालिक की दया से चेतावनी सूझ मिलती रहेगी और हम अपना बचाव करके साइड से निकलते। लेकिन इसके लिए कहीं अंतर से तवज्जो उनके साथ जुड़ी होनी चाहिए। पीछे कई सत्संग में जैसे बात हुई थी कि हमारे अंदर जैसे दो तरह के मन होते हैं। अब एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। मालिक जिनके साथ जिनके आधार में हम अपने आप को जोड़ते हैं, कोई भी एक मसला होता है, कोई भी एक मामला, मालिक को याद करो, तुरंत मालिक की तरफ से शुद्ध मन के जरिए से हमारे लिए नसीहत आ जाती है। हमारा काम बतौर सत्संगी बस उस नसीहत से अपने आप को जोड़ो। एक पल अगर विलंब किया, दूसरा मन अपनी तरह से और चार प्रस्तुति देता है, लुभावनी। और हम उस देरी के सबब से जो पहली नसीहत मालिक की तरफ से आई उसको साइड करके उन चार में जो देखने को तो लुभावनी होती उलझ जाते, अपना नुकसान कर देते। ऐसे भी अगर विचार करो, एक सत्संगी इस दुनिया में अपना सिमटाव करना चाहिए या बिखेर करना चाहिए? हमारा एक सत्संगी का बहिर्मुखता के साथ कितना लगाव होना चाहिए और अंतर्मुखता के प्रति कितना रुझान बनना चाहिए। क्योंकि जो पूंजी परमार्थ की मिलेगी वो तो बिखराव में तो नहीं, सिमटाव में ही मिलेगी, अंतर्मुखता में ही मिलेगी। और हमारा जोर अंतर्मुखता के प्रति होना चाहिए, क्योंकि दात पानी और हमको कुछ बातें ऐसी अगर आप अपनी सोच में जोड़ तो धीरे धीरे बाहर से आपकी चंचलता को, तवज्जो का बिखेर को अपने आप कम होता जाएगा और कहीं आपकी तवज्जो अंतर में सिमटते हुए अंतर का रुझान बनता है। और जहां मन की सोच के साथ आप अंतर्मुखता में आ गए, जो कि सत्संग में कई मर्तबा बताया जाता है कि मान लो अगर आपके पास 2 मिनट भी है, 5 मिनट भी है, 10 मिनट भी है, आंख बंद करो, राय सुमी टेरो, स्वरूप को याद करो, मालिक की बातों को याद करो। देखो कैसे मन की स्थिति में परिवर्तन आता है, धारणा में परिवर्तन आता है, स्थिरता मिलती है। और वही अगर बाहर मुक्ता के साथ जुड़े रहे, 2, 5, 10 मिनट क्यों, घंटे 2 घंटे भी पड़े रहेंगे तो हम कहीं मन की खुरापात से जुड़ते हैं। इधर चलो, उधर चलो, ऐसा करो, वो करो, और बिखराव के साथ में अपने फटे हाल हो जाओ। सत्संगी को ये क्यों करना? सत्संगी का तो मुख्य ध्येय को, उद्देश्य को परम पिता राय सुनिदयाल से अपने आप को उसकी सोच में तो ये 2 बात ही होनी चाहिए कि नहीं, मुझको तो अपना परमार्थ संवारते हुए मालिक से जोड़ना, और उसके लिए फिर जतन चालू करो। देखो देखते देखते अपनी स्थिति में परिवर्तन पाते हैं या नहीं पाते। कहीं दुनिया पीछे नहीं छूटने वाली, ये दुनिया ऐसी ही रहेगी। हम लोगों ने भरम पाल रखा है कि हमारे बगैर ये दुनिया नहीं चलती, हम ऐसा नहीं करेंगे तो न जाने क्या हो जाए। हमारा भ्रम है, ये दुनिया कहीं नहीं बिगड़ती। थोड़े से भ्रम से उबर करके मालिक से जुड़ करके कहीं हम जितना डिवोशन अपनी तरफ से दे करके जितना उसको कर पाते हैं, मालिक के आधार में जुड़ने से कहीं उससे बेहतर रिजल्ट आता है या नहीं आता है।
दुनिया की बात करें, और साथ में जहां मालिक की तरफ जुड़े, परमार्थ का तो मिलना ही मिलना, दो राय नहीं उसमें। तो ऐसी जिंदगी को सफल इस तरीके से क्यों नहीं करना चाहिए कि जहां इधर में दोनों में हमारे हाथ में लड्डू मिले, कहीं कोई कमी नहीं। ये मालिक की तरफ से ऐसा दिया हुआ है कि मालिक लाद दे, लदवाए, लादन वाला साथ दे, सब कुछ करता है, लेकिन उतनी प्रतीत का आधार होना चाहिए मन में। ये नहीं कि मैं मालिक से इसलिए जुड़ूं कि इधर का मुझको दुनिया का खूब मिले, नहीं, मालिक दुनिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम मिलो, तुमसे सरोकार, पीछे से आप जो दो आपकी मौज, न दो आपकी मौज। फिर देखो किस तरीके से अपने आप मन की सोच धारणा कहीं बहुतायत के साथ अपने आप ही नहीं होगी, और जितना कुछ मिलेगा उतने में अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। कई एक जैसे अपन भजन वगैरह गाते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री, इसलिए दिया गया पतिव्रत कि गुरु व्रत के साथ पतिव्रत को काफी हद तक जोड़ करके आप समझ पाते हो। हिंदू धर्म के हिसाब से पतिव्रता एक पति के अलावा सबको गैर मर्द पाती है, उसकी हर चाहनाओं की पूर्ति उस एक पति से होती है। ऐसे गुरु व्रत में हम सत्संगियों की धारणा एक अपने गुरु से होती है और सारे आम जीव होते हैं, और हमें तो जो कुछ भी चाहिए, चाहे 2 वक्त की रोटी कहो और चाहे परमार्थ की दात कहो, एक मालिक दाता दयाल से चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए दिया हुआ है कि अगर वो फतेहाल रहे तो पति को लाज है, उसको समझ में आना चाहिए कि मेरी घरवाली अधनंगी क्यों फिरे, भूखी प्यासी क्यों रहे, वो अपने आप उसकी पूर्ति करता है। ऐसे हम जो गुरु के सत्संगी होते हैं, हम जिस आलमे में रहेंगे मालिक को लाज है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर हम दुनिया में बेहतर हैं तो मालिक की वाह भाई, दुनिया में बदतर है तो मालिक जान, उसमें भी मौज है जरूर कुछ नहीं कुछ। कहीं लानत के जरिए से मालिक को अपने संग में रखना है, और संघ के अंदर में तो हमसे बेहतर स्थिति से दूसरे की हो ही नहीं सकती। ये ख्याल अपने से जोड़ो, फिर देखो कभी शिकवे गिले हमारे अंदर आएंगे, और उसमें देखो किस अनुरूप आनंद आता है। ये तो जो इस अनुरूप अपने आप को बनाता है उसी को उस चीज का अनुभव मिलता है, उसी को उस तरह की तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, उससे सामने हर चीज फीकी। काश ये बातें समझ में आवे और हम इस अनुरूप अपने आप को मालिक से जोड़ पाए। निश्चित तौर से पलट करके किसी और की तरफ झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब देखो तब देखो, तवज्जो उठी तो मालिक के साथ, नहीं तो नहीं। राधा
राधा